नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट। बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। गाजियाबाद से संजीव शर्मा को मैदान में उतारा और ऐसे में कहरल से अगर बात की जाए तो अनुजेश यादव को, और फूलपुर से दीपक पटेल लड़ेंगे चुनाव। कठेरी से धर्मराज निषाद चुनाव लड़ेंगे। मंझवा से सुचिस्मा मौर्य चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। गाजियाबाद से महानगर बीजेपी अध्यक्ष संजीव शर्मा को टिकट दिया गया और वहीं करहल सीट से अनुजेश यादव चुनाव लड़ेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ऐसे में ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव के लिए, यूपी उपचुनाव के लिए लिस्ट जारी कर दी है और बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों की ये लिस्ट जारी की गई है। और ऐसे में कौन कौन सी जगह से किस किस प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। एक लिस्ट जारी की है। 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है। कुंवरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खेर से सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण है ये लिस्ट जो आई है। जबकि कानपुर की सीतामऊ सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है। जो मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट है वो सहयोगी आरएलडी के लिए छोड़ी गई है। तो कानपुर की सीतामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, मैनपुर की करहल, मिर्जापुर की मंझवा, अयोध्या की मिल्कीपुर, अम्बेडकर नगर की कटेहरी, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खेर, मुरादाबाद की कुदरकी और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर उपचुनाव होना है। और बीजेपी ने इनमें से 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। जबकि मीरापुर जो विधानसभा में उपचुनाव होना है, वहां पर चूंकि आरएलडी जो कोटे से पहले वहां पर विधायक थे, वो सांसद बन गए, बिजनौर से चुने गए। और ऐसे में चंदन चौहान के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। इस सीट पर आरएलडी के उम्मीदवार को यहाँ पर वो चुनाव लड़ाया जाएगा एनडीए कोटे से। ऐसे में सीट खाली छोड़ी गई है। बाकी कुल मिलाकर अगर देखें तो 7 सीटों पर अपने उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान यहाँ पर बीजेपी ने किया है। और बीजेपी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में खासतौर से विशेष रणनीति के तहत उपचुनाव पर नजरें जमाए हुए है, ऐसे में कई बैठकों के दौर रहे हैं। और खासतौर से उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बैठकें की हैं केंद्र के साथ, संपर्क के साथ। उन्होंने एक बेहतर तालमेल के साथ इन सीटों पर फोकस किया है। ऐसे में इस उपचुनाव पर तमाम नजरें रखी रहेंगी। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद से संजीव शर्मा को मैदान में उतारा गया। मुकाबला कितना दिलचस्प नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल, और सभी सीटों पर मुकाबला दिलचस्प तो रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से समीकरण बनकर उभरे हैं अलग अलग सीट पर, यहाँ पर वो काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। और इसीलिए उपचुनाव के इस मुकाबले में किसी भी सीट को कमजोर कड़ी न बनने दिया जाए, इसलिए पूरी ताकत बीजेपी झोंकेगी। और उन्होंने पूरी कोशिश की है कि वो सभी सीटों पर जीत हासिल करें, क्योंकि उपचुनाव में जीत का मतलब होता है आप एक सरकार की जो उसकी नीतियां हैं उसको समर्थन मिलता है, लोगों का भरोसा। और इसलिए उपचुनाव के रिजल्ट पर काफी नजरें रहती हैं। लिहाजा गाजियाबाद से संजीव शर्मा की बात हो या फिर अन्य सीटों पर अलग उम्मीदवारों की, वो तमाम सीटें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो सीतामऊ सीट पर अभी उम्मीदवार घोषित करना है। जो कानपुर की है सीतामऊ सीट, अभी उम्मीदवार वहां पर होल्ड पर रखा गया है। जबकि मीरापुर सीट को सहयोगी दल आरएलडी कोटे के लिए छोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर बाकी सीटों पर तमाम समीकरण साधते हुए बीजेपी नजर आएगी और इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंकती नजर आएगी। जी प्रदीप कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।